हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल रंजन। वेलकम टू विद्युवारा स्मार्ट लर्निंग ऐप। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 8 बायोलॉजी चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बायोकेमिकल प्रोसेस को समझते हैं, जिसके आधार पे आपको ये समझ में आएगा कि क्रॉप में एनर्जी जो है या क्रॉप से जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है क्रॉप के प्रोडक्ट को कंज्यूम करने पे, वो उसमें कहां से आता है। ठीक है, यानी क्रॉप का जो प्रोडक्ट है ना, कोई भी क्रॉप आपने उगाया, उससे जो प्रोडक्ट आपको मिला, उस प्रोडक्ट में एनर्जी कहां से आता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, धरती पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि जिसके बगैर जीवन मुमकिन नहीं है, उस प्रोसेस के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उस प्रोसेस का नाम आप पहले भी जानते हो, पहले बहुत बार सुन चुके हो, वो एक जैविक प्रक्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रिकॉल करने वाले हैं हम लोग कि फोटोसिंथेसिस है क्या। ठीक है, और इसको हम लोग क्यों यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो आपको चैप्टर में आगे समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बच्चा, फोटोसिंथेसिस हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यहाँ आपको दो चीजों को समझना है। पहले फोटो का मतलब, फोटो मतलब होता है लाइट। ठीक है, लाइट। ठीक है, दूसरा है हमारा सिंथेसिस, जिसका मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। पुटिंग टुगेदर है ना। अब पुटिंग टुगेदर क्या हुआ सर, समझ नहीं आया। इसका मतलब समझ लो, दो अलग अलग कंपोनेंट, मान लो ये कोई एक कंपोनेंट है ना, किसी तरह का कंपाउंड है या कुछ भी है ना, इसको आपने रिएक्ट करवा दिया यानी मिला दिया अगले तरह के कंपाउंड के साथ, और इन दोनों को मिलाकर आपने कुछ ऐसा बनाया, यानी दोनों के मिलने से जो ये आपका एक प्रोडक्ट मान लो तैयार हुआ। ठीक है, तो इसी को सिंथेसिस कहते हैं। दो अलग अलग कंपोनेंट के मिलने से अगर आप कुछ कर रहे हो, मतलब आप सिंथेसिस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सिंथेसिस कर रहे हो। ठीक है, और लाइट तो आप ही जान ही रहे हो। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है बच्चा, ये एक बायोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस भी आप कह सकते हो। जैविक है प्लस रासायनिक। ठीक है, जैविक मतलब जो जीव में हो, जो एनिमल प्लांट्स इन सब के अंदर होने वाला प्रोसेस को बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। यहाँ इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर लेते हैं पहले, है ना। फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस पहले इसी से समझते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो बच्चा ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल मतलब जो एनिमल या किसी भी जीव में हो, जीव में होने वाला, जैसे आप सांस ले रहे हो, ठीक है, डाइजेशन हो रहा है, वो सब जीव के अंदर होता है। निर्जीव के अंदर मतलब नॉन लिविंग में नहीं होता। तो जो सिर्फ वैसा प्रोसेस जो लिविंग में हो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है। ठीक है, ये कुछ वैसे जीव में भी होता है जिनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया है जिनके पास क्लोरोफिल है, तो वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस है ना, बाय विच plants and organism having chlorophyll बेहतर होगा हम लोग लिखे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट having photosynthetic pigment prepare their food। ठीक है, अब समझ लीजिए फोटोसिंथेसिस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस जिसमें या तो प्लांट या फिर वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या हो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो। क्या हो? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो। फोटोसिंथेटिक
पिगमेंट हो। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसे कहते हैं बच्चा? तो आप फोटोसिंथेटिक पिगमेंट समझ लो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है, आप पहले से फैमिलियर हो इस पिगमेंट से। जनरली पहला क्लोरोफिल, क्या बच्चा? क्लोरोफिल। दूसरा आप देखो, इसके अलावा और भी हैं, जेंथोफिल, कैरोटीन। इस तरह के पिगमेंट्स हैं फोटोसिंथेटिक। बहुत फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के कई टाइप्स हैं। बेसिकली आप एक ही से फैमिलियर हो, और वो है आपका क्लोरोफिल। जिस भी ऑर्गेनिज्म में या प्लांट्स में क्लोरोफिल होगा, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया यानी केमिकल प्रोसेस जिसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? लाइट का, है ना। और कुछ सिंथेसिस किया जाता है, यानी कुछ चीजों को बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस में आपने पहले से पढ़ा है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं। इक्वेशन भी आपको पता है, ठीक है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना बच्चा, इस धरती पे लाइफ को रन करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से सोलर एनर्जी को प्लांट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। समझ आया? यही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से, है ना, जिसकी मदद से प्लांट क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? आप जवाब दोगे सर, प्लांट्स। कौन करेगा? प्लांट्स करेंगे। ये कौन काम कर? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा? तो कहेंगे सर प्लांट्स। लेकिन प्लांट्स ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो कहेंगे सर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, समझ में आया? प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस, जो कि एक केमिकल प्रोसेस है, उसको करके सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी केमिकल एनर्जी को स्टोर किया जाता है ग्रेन्स के रूप में, या आप ऐसे कह लो कि फूड के रूप में। किसमें? फूड के रूप में। कहां पे? तो पौधों के प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट्स ऑफ, कहां स्टोर किया जाएगा? प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट। इन प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट। फिर से समझिए, फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उस केमिकल एनर्जी को फूड में स्टोर करते हैं। ठीक है, फूड का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। जो हमारा जो चैप्टर का हेडिंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फोटोसिंथेसिस के बगैर, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बगैर धरती पे जीवन मुमकिन नहीं है। इसके पीछे कारण है कि बच्चा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ना सिर्फ हमें खाने को फूड देता है, बल्कि ऑक्सीजन, है ना, और फिर वर्षा कराने में भी ये सहायक है। सब कुछ आगे देखेंगे। पेड़ का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, इसके बगैर लाइफ धरती पे मुमकिन नहीं है। सबसे पहला केमिकल प्रोसेस जिसके आधार पे आप कह सकते हो जीवन मुमकिन है, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसके अलावा फूड भी नहीं मिलेगा। तो दोनों चीज जब मिलेंगी ही नहीं, तो फूड से आप एनर्जी डिराइव किसकी मदद से करते हो? ऑक्सीजन से। समझ रहे हो ना? ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको एनर्जी मिलने वाला होता है ना। रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन जब पढ़ाया जाएगा तो आपको समझाया जाएगा कि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, डाइजेशन के बाद उससे जो ग्लूकोज मिला, उसी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, तब जाके एनर्जी मिलता है। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज के लिए फूड चाहिए, और दोनों ही चीज कौन देते हैं? प्लांट्स। तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे, या फिर आप कह सकते हैं प्लांट्स में भी ये कब आ पाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से। तो अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो लाइफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लाइफ धरती पे जो एग्जिस्ट कर रहा है, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, वो सब इसलिए हैं क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहा है। यानी ये जो केमिकल प्रोसेस है ना, धरती पे जीवन को बनाए रखने में इसका सबसे ज्यादा योगदान है। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस अकेले खुद से ये हो सकता है क्या? नहीं, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। फोटोसिंथेसिस के कुछ रिक्वायरमेंट्स है, पहले आप पढ़ चुके हो। पहला है सनलाइट, आप कह सकते हो, है ना, सनलाइट। हालांकि अब तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम आर्टिफिशियली लाइट से भी फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं,
ठीक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको एनवायरनमेंट से मिलेगा, और तीसरा वाटर जो कि इसको एनवायरनमेंट से, दो चीज एनवायरनमेंट और एक सन से मिलने वाला है, सनलाइट, है ना। ये तीन चीज रहेगा तो प्लांट क्या करेगा, एक केमिकल प्रोसेस परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस, और उसकी मदद से सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और उसको फूड के फॉर्म में प्रोडक्ट्स में स्टोर कर देगा, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स में, जिसको आप कंज्यूम करके एनर्जी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्रॉप, है ना। क्या, क्रॉप, क्रॉप प्रोडक्शन, है ना बच्चा। क्रॉप प्रोडक्शन को समझने से पहले हम समझेंगे कि सर क्रॉप है क्या, क्रॉप किसको कहते हैं। क्रॉप का मतलब फसल, है ना, सब जानते हैं फसल, है ना, लेकिन कैसे डिफाइन करें क्रॉप को, कैसे बताएं कि क्रॉप क्या है। देखो बच्चा, किसी फील्ड में, सपोज करो कि ये एक फील्ड है, अब देखना जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ओके। सपोज करो कि ये एक फील्ड है, इतना बड़ा फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे अगर एक ही प्रकार का, मान लो हमने वीट प्लांट लगाया, ये वीट का पौधा मान लेते हैं हम लोग, है ना, ये वीट का पौधा, एक ही तरह के पौधा, ठीक है, सेम टाइप ऑफ प्लांट, वी हैव टू ग्रो सेम टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है। एक ही प्रकार का पौधा अगर आप लगाते हो लार्ज स्केल पे, तो उसे हम क्रॉप कंसीडर करते हैं। व्हेन वी ग्रो सेम टाइप ऑफ क्रॉप ऑन अ लार्ज स्केल, व्हेन वी ग्रो सेम टाइप ऑफ प्लांट्स फॉर इट्स प्रोडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल, देन वी कॉल इट क्रॉप, है ना। एक ही प्रकार के पौधे को जब हम बड़ी संख्या में उसके प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए लगाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ठीक है, आप यहां देखो, इतना से समझो, ठीक है। ये मान लो कि वीट का प्लांट, किसका, वीट का, तो यहाँ पे हमने एक पौधा नहीं लगाया है, यहाँ पे वीट के कई पौधे हमने लगाए हैं, ठीक है, कई सारे पौधे लगाए हैं, किस लिए, ये इसके प्रोडक्ट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और बच्चा ये जो है, ये क्योंकि बड़ी संख्या में लगाया है, एक पौधा तो है नहीं, आप देखो इस पूरे फील्ड में हमने एक ही तरह का पौधा लगाया है। तो जब आप एक ही खेत में बहुत सारे, एक ही खेत में एक ही प्रकार के पौधे को लार्ज स्केल पे लगाते हो ताकि उसका प्रोडक्ट हासिल कर सके, तो वो जो पूरा प्लांट था उसको क्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रॉप, समझ आया। व्हेन वी ग्रो सेम टाइप ऑफ plant on a large scale in same field we consider it as crop, है ना, समझ आया। तो ये एक ही फील्ड था हमारा, इसमें हमने एक ही प्रकार के पौधे लगाए हैं इसके प्रोडक्ट को पाने के लिए, इसलिए ये जो है क्रॉप कहलाएगा, फसल कहलाएगा। अब अलग अलग प्रकार के क्रॉप होते हैं, अलग अलग सीजन में उगाए जाते हैं, हर क्रॉप का रिक्वायरमेंट अलग होता है। क्रॉप में रिक्वायरमेंट्स क्या है ना, क्रॉप को उगाने के सिद्धांत क्या है, क्रॉप कैसे हेल्दी रहता है, कौन से प्रैक्टिसेस इसमें इन्वॉल्व है, सारा कुछ सब कुछ अगले वीडियो में आपको धीरे धीरे करके बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।